10 मिनट में 50 खबरें। अपनी मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन ने आज देश भर में बुलाई हड़ताल। हड़ताल में बैंक और बीमा कर्मचारी भी शामिल। देश की 10 ट्रेड यूनियन ने किया हड़ताल का समर्थन। ट्रेड यूनियन ने हड़ताल में 15 करोड़ कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया। ट्रेड यूनियन ने अपनी 12 मांगों को लेकर बुलाई हड़ताल। श्रम कानून में प्रस्तावित श्रमिक विरोधी संशोधन को वापस लेने की मांग। आज दिल्ली के लोगों की बढ़ सकती है मुसीबतें। अपनी मांगों को लेकर आज हड़ताल पर रहेंगे दिल्ली के ऑटो चालक। दिल्ली सरकार की तरफ से नई टैक्सी सर्विस शुरू करने के विरोध में ऑटो चालकों ने बुलाई हड़ताल। हड़ताल को कई यूनियन का समर्थन। आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। कैबिनेट की बैठक में 6% डीए बढ़ाने पर फैसला मुमकिन। कैबिनेट की बैठक में तेल और गैस की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी के एजेंडे पर भी होगी चर्चा। कई और अहम मुद्दों पर फैसला। आज से दिल्ली में संघ और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक। पीएम बनने के बाद पहली बार मोदी बैठक में लेंगे हिस्सा। 3 दिन तक चलने वाली बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत आरएसएस के सभी बड़े नेताओं की होगी मौजूदगी। बैठक में सरकार के कामकाज और भावी एजेंडे पर होगी चर्चा। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर आज एनडीए के नेताओं की पटना में हो सकती है बैठक। सूत्रों के मुताबिक सहयोगियों के साथ विस्तार से चर्चा करेगी बीजेपी। मुसलमानों पर सरकार को उपराष्ट्रपति की नसीहत पर छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक होता है, उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आरएसएस के प्रचारक एमजी वैद्य ने भी उपराष्ट्रपति के बयान पर जताई आपत्ति। कहा, हामिद अंसारी को सबके लिए समान कानून की बात करनी चाहिए थी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सरकार को दी नसीहत। कहा था, मुसलमानों की पहचान और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए उपाय करें। दिल्ली में डेमोलिशन पर सरकार और उपराज्यपाल के बीच जंग के आसार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को लिखी चिट्ठी। 26 अगस्त को मेहरौली में झुग्गी हटाने की शिकायत। डूसू के चुनाव प्रचार में उतरे सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ संभाला मोर्चा। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में आप समर्थित छात्र उम्मीदवारों को लेकर दिलीप पांडे की दलील, पार्टी फंड से नहीं दिया पैसा। अपहरण और हत्या के आरोप में बेऊर जेल में बंद जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने छोड़ी पार्टी। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को भेजा इस्तीफा। मोकामा से विधायक हैं अनंत सिंह। पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल ने गांधीगिरी का सहारा लिया। 5 सितंबर को दांडी से अहमदाबाद तक यात्रा निकालने का ऐलान। मणिपुर में अब तक हिंसा में 8 लोगों की मौत। सरकार ने इंटरनेट सेवा पर लगाई पाबंदी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान, हालात पर केंद्र की नजर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई। पार्टी के 4 विधायकों पर कार्रवाई को लेकर हुई बातचीत। सोनिया के बाद राहुल भी नीतीश और लालू के साथ मंच कर सकते हैं साझा। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा, राहुल की लालू से नाराजगी की खबरें बेमानी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बढ़ी मुसीबत। मानहानि के मामले में ऊना की अदालत ने जारी किया आरोप पत्र। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट जाएंगे एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी के साथ अपनी पार्टी के सांठगांठ वाले बयान से नाराज। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मोदी की मिमिक्री करने को लेकर लालू पर कसा तंज। बोले, फिल्म प्रोड्यूसर से करूंगा अनुरोध, आरजेडी अध्यक्ष को दे कॉमेडियन का रोल। शीना मर्डर केस में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी को अपने वकीलों से मिलने की मिली इजाजत। मुंबई पुलिस ने दी अनुमति। सुबह 10:30 बजे मुलाकात की इजाजत।
ब्रिटिश उच्चायोग का एक प्रतिनिधि भी मंगलवार को इंद्राणी मुखर्जी से मिलने पहुंचा। इंद्राणी के पास है इंग्लैंड का पासपोर्ट। इंद्राणी की कानूनी मदद में सक्रिय भागीदारी से पीछे हटे पीटर मुखर्जी। सूत्रों के हवाले से खबर, केस में कई खुलासों के बाद बदला मन। पहली बार मीडिया के सामने आए शीना के पिता सिद्धार्थ दास। शीना को माना अपनी संतान, कहा इंद्राणी से था लिव इन रिलेशनशिप। सिद्धार्थ दास ने कहा उन्हें याद है शीना का जन्मदिन। इंद्राणी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, हत्यारों के लिए चाहते हैं मौत की सजा। हिमाचल के किन्नौर में दर्दनाक हादसा, बस की खाई में गिरने से 20 लोगों की मौत। ओवरटेक करने के दौरान 300 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। तेलंगाना के वारंगल में रेलवे ट्रैक पर मिला इंजीनियरिंग के छात्र का शव। सुसाइड नोट में सीनियर पर रैगिंग का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप में 2 गुटों में चाकूबाजी। विधायक की मौजूदगी में हुई चाकूबाजी में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तृणमूल और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 10 लोगों के घायल होने की खबर। बिहार के आरा में बीए की परीक्षा में खुलेआम नकल करते दिखे छात्र। शिक्षकों की मौजूदगी में खुलेआम हो रही थी नकल। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों का आतंक। स्कूल से अपने बच्चों को लेकर लौट रही महिला से बदमाशों ने छीनी चेन। दिल्ली में रिश्वत लेते एमसीडी के 2 कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार। नांगलोई में मकान बना रहे एक शख्स से मांगी थी रिश्वत। राजस्थान के धौलपुर में 15 साल की लड़की से रेप की कोशिश, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। राजस्थान के बाड़मेर में फर्जी मार्कशीट के आरोप में कांग्रेस का स्थानीय नेता गिरफ्तार। फर्जी मार्कशीट दिखाकर लड़ा था प्रधान का चुनाव। मध्य प्रदेश के धार में मिड डे मील में निकला मरा हुआ चूहा। जिला प्रशासन ने जांच की बात कही। श्रीलंका को उसी के घर में हराकर भारत ने रचा इतिहास। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को 117 रनों से करारी मात देकर 22 साल बाद लंका में टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। पहली पारी में नाबाद 145 रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा बने मैन ऑफ द मैच। सीरीज में 21 विकेट चटकाने वाले अश्विन बने मैन ऑफ द सीरीज। मैदान पर श्रीलंकाई खिलाड़ी से भिड़ने पर ईशांत पर लगा 1 मैच का बैन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे पहला टेस्ट। श्रीलंका की भी 3 खिलाड़ियों को हुई सजा। श्रीलंका में मिली ऐतिहासिक जीत से कप्तान विराट कोहली गदगद। युवा टीम की जमकर की तारीफ, बोले निजी प्रदर्शन से बेहतर है टीम का जीतना। अपने सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिका के न्यू जर्सी पहुंचे वनडे टीम के कप्तान धोनी ने की सचिन की तारीफ। सचिन को बताया अपना रोल मॉडल। नेपाल में नए संविधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा। परसा जिले में पुलिस गोलीबारी में 5 लोगों की मौत। बैंकॉक में मंदिर के पास हुए धमाके में थाई पुलिस ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया। धमाके में 20 लोगों की हुई थी मौत। पेरू में बुल फाइट के दौरान 10 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती 2 शख्स की हालत नाजुक। अमेरिका के न्यू जर्सी में कार चुराकर भाग रहे 5 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा। एक की पुलिस की गाड़ी से टकराकर मौत। पोलैंड में एक प्लांट में लगी पुरानी चिमनी को विस्फोट कर उड़ाया गया। चिमनी को देखने जुटी थी हजारों की भीड़।